गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेंस। टेंस में अपन को पढ़ना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें मेन बात यह है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो अपन इसको समझेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ सेंटेंस दिए होते हैं और उन सेंटेंस में आपको ब्रैकेट के अंदर कोई वर्ब दी जाती है, जैसे गो दे दी, काम, और आपसे कहा जाता है कि इसकी सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आप सही फॉर्म भरिए। कैसे? अपन एग्जांपल से समझते हैं। माई मदर, माई मदर, माई मदर ब्लैंक वर्ब दे दी आपको, रीड द रामायण डेली। माई मदर खाली जगह आपको मिलेगी, इस तरह कोष्टक में ब्रैकेट में आपको वर्ब मिलेगी द रामायण डेली। एक एग्जांपल। दूसरा, आई ब्लैंक खाली सा मिलेगा, गो आपको वर्ब मिली, टू शिमला, टू नाइट, टू नाइट। तीसरा, वी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक टेक आपको वर्ब मिली इसमें, टेक। इस तरह आपको सेंटेंसेस मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर और आपसे इन वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर भरवाएगा आपसे। तो इसमें भरने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात वो है कि आप पे सेंटेंस का टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेंस। जब तक आप टेंस नहीं पहचानोगे आप इन्हें नहीं भर सकते। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जो पहला सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो दूसरा है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह है कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जो तीसरा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कैसे पता चला? सबसे मेन जो बात है वो यही है, आपको सेंटेंस का टेंस पहचानना है, तभी जाकर आप इन्हें भर सकते हैं। तो देखो मैंने कैसे पहचाना। देखो एक बात बता देता हूं, प्रत्येक टेंस की पहचान के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, वो निश्चित होते हैं। जैसे पहले सेंटेंस के अंदर आया है डेली, ये जो वो वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम आता है। दूसरा है टू नाइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है। तीसरा है ऑलरेडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए काम आता है। तो हर टेंस के कुछ वर्ड्स होते हैं वो निश्चित होते हैं और वो उसी टेंस में लागू होते हैं। तो अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो वर्ड्स होते हैं, जो निश्चित वर्ड्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं एडवर्बियल्स। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल्स। इनको एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहते हैं, समयवाचक क्रिया विशेषण। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अपन को सबसे पहले पढ़नी है इसकी एडवर्बियल्स। कौन कौन सी होती हैं एडवर्बियल्स? मैं आपको बोलता हूं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, डेली, रेयरली, रेगुलरली, ओकेजनली, बहुत सारी होती हैं। इनकी जो लिंक है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। फिर मैं एक लिखता हूं आपके सामने, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, usually, generally,
frequently, seldom, never, daily, rarely, regularly, occasionally, each day, each night, each week, each month, each year. ऐसे ही एवरी से बनेंगे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स, और साथ में ही वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, ए डे, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर। इस तरह बहुत सारी एडवर्बियल्स है। ये सारी एडवर्बियल्स आपको याद करनी है ताकि आप उस पर्टिकुलर टेंस को पहचान सकें। और वो पर्टिकुलर टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपन को देखो, अब भरने के नियम। सबसे पहले आपने टेंस पहचाना। सबसे पहली बात तो होती है आपकी टेंस की पहचान, जो आपने किससे की है? एडवर्बियल से, एडवर्बियल से। ठीक है, सबसे पहले आपने एडवर्बियल्स देखी तो आपको टेंस की पहचान आ गई। अब इसके बाद अपन डायरेक्ट पहुंचेंगे इसके फॉर्मूले पर। ये इसका सेकंड स्टेप है। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, आई मीन एक वचन है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का, एक वचन, एक वचन, ही, शी, कोई भी नाम, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो है बहुवचन, कौन सा है? बहुवचन, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, सारे बहुवचन है, तो आपको उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो आपको क्या लगाना है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। और यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसी में अगर आपको वाक्य नेगेटिव दे रखा है, नकारात्मक, तो उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है? एक वचन कर्ता कब है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसमें आपको डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो आपको केवल डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं। अगर आपका सब्जेक्ट, आपने देखो टेंस पहचान लिया एडवर्बियल देखकर, मैंने जो भी एडवर्बियल्स लगाई थी, इसमें से अगर कोई भी वर्ड आ रहा है उस सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। ठीक है, टेंस आपने पहचाना। उसके बाद आप आएंगे फॉर्मूले पर। फॉर्मूले में अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है और वाक्य सकारात्मक है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव भरना है, मतलब आपको वर्ब के साथ क्या दे रखा है? नॉट, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज करनी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। शी ब्लैंक गो टू टेम्पल डेली। क्लियर? देखो ये सेंटेंस आपको सपोज एग्जाम्स में दिया हुआ है, इसको भरना कैसे है अपन? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंस की पहचान करेंगे अपन। कैसे करेंगे? एडवर्बियल्स देखेंगे इसके अंदर। कौन सा वर्ड आया है? डेली। टेंस की पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसमें अपन को भरना है गो की वर्ब। तो कर्ता कैसा है अपना? एक वचन। ठीक है,
एक वचन है तो दी गई वर्ब में अपन क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस, फॉर्मूले के अनुसार सी गोज। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यह सकारात्मक वाक्य का एग्जांपल। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो किस तरह दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन देखो। वी नॉट, आपको की बार वर्ब में क्या जोड़ दिया जाएगा, नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस भरा जाएगा तो आपको नॉट जोड़ के दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। टू स्कूल रेगुलरली। अब देखो, सबसे पहले आपको टेंस पहचानो, कुछ मत करो, टेंस पहचानो। रेगुलरली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना, इज दैट क्लियर। अब अपन को भरना है नेगेटिव सेंटेंस। तो वी है, बहुवचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें नेगेटिव के लिए, डू नॉट। वी डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखना, कोष्टक में जो वर्ब दी जाती है ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा और हमेशा भी फर्स्ट होती है। बिल्कुल क्लियर बात है ये। एक एग्जांपल और देखते हैं, तीसरा, ही नेवर ब्लैंक कम लीड। ये आपको एग्जांपल सपोज एग्जाम्स में दिया हुआ है, इसको कैसे भरना है। तो अपन को नेगेटिव नहीं भरना क्योंकि नॉट नहीं दे रखा ना साथ में। अब तो अपन को पॉजिटिव भरना है। तो सबसे पहले टेंस पहचानो आप, नेवर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा, एस या ईएस। कम में जुड़ेगा एस। ही नेवर कम्स लेट। एक एग्जांपल और देखते हैं, शी कम्स, ऐसे लिखो आप, नॉट कम। इसको नेगेटिव कर लेते हैं अपन, इसको नेगेटिव कर लेते हैं। सी नॉट कम, आपको नेगेटिव फॉर्म बननी है। इन आवर क्लास रेगुलरली। वही सबसे पहले अपन को टेंस पहचानना है। रेगुलरली आया, देखो एक बार आ गया रेगुलरली, टेंस पहचान हो गया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें अपन को नॉट दे रखा सामने, तो इसका मतलब नेगेटिव फॉर्म बननी है। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन, तो क्या आना चाहिए, डज नॉट। डज नॉट कम, सी डज नॉट कम इन आवर क्लास रेगुलरली। वह हमारी कक्षा में नियमित रूप से नहीं आती है। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे। आपको ईट की फॉर्म बननी है। एन एप्पल एवरीडे, ये आपको वर्ब दी गई। आपको क्या दी गई है, वर्ब। अब देखो इसमें आपको पहचान करो आप, एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आपको करना क्या है, टेंस पहचान लिया आपने, तो करता कैसा है आपकी बार, बहुवचन। बहुवचन है तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। ठीक है, दे ईट। अगर यहाँ पे नॉट ईट होता, नॉट ईट, तो अंदर क्या रहता, डू नॉट ईट। एक एग्जांपल और देखते हैं, दिवाली ब्लैंक फॉल इन द मंथ ऑफ कार्तिक। इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। दिवाली हर साल कार्तिक के महीने में आती है। देखो सेंटेंस पहचानो आप एवरी ईयर से। एडवर्बियल सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा था कि आपको टेंस पहचानना है एडवर्बियल से। एवरी ईयर आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ने जब पहचाना उसके बाद फॉर्मूले पर आएंगे। फॉर्मूले दो तरीके हो सकते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। अगर आपको वर्ब के साथ नॉट दे रखा है तो डज नॉट या डू नॉट लगाना। अगर आपको नॉट नहीं दे रखा तो डायरेक्ट आपको एस या यस जोड़ना है। एक वचन है तो फॉल्स। ये अपने हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो अपन कैसे भरेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपन नेक्स्ट डेट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।